हेलो दोस्तों, मैं चिंटू विश्वकर्मा आपका इंजीनियरिंग स्टडी में तेरे में स्वागत करता हूं। मैं आपके लिए इंडियन नेवी AASSR और एनडीए और एयरफोर्स के लिए इंग्लिश का पार्ट लेकर आया हूं, जिसमें हम लोग नरेशन पढ़ चुके हैं। मैंने कल आपके नरेशन का लास्ट वीडियो चढ़ाया था 8 नंबर। आज हम लोग पढ़ेंगे वॉइस। तो वॉइस में देख लेते हैं। तो मैं आपको बेसिक से एडवांस तक पढ़ा रहा हूं, तो मेरे चैनल पर आप लोग पढ़ते रहिए। मैंने प्ले लिस्ट बना दिया है, उससे आप देख सकते हैं। और मैं चलता हूँ, ज़्यादा देर न करते हुए चलता हूँ अपने पार्ट पर। तो पार्ट नंबर 1 पढ़ेंगे हम लोग वॉइस का। तो हम लोग देख लेते हैं। वॉइस वॉइस का होता है वाणी। वॉइस का अर्थ होता है वाणी। तो देख लेते हैं वॉइस का परिभाषा क्या होता है। तो वॉइस का परिभाषा होता है कि वर्ब का वह फॉर्म या रूप जो अभिव्यक्त करता है, सब्जेक्ट करता है, स्वयं कुछ करता है, अथवा सब्जेक्ट किसी के द्वारा किए गए कार्य का परिणाम भोगता है। अर्थात सब्जेक्ट सामान्यतः किसी कार्य के लिए डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होता है या इनडायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इसे हम वॉइस कहते हैं। उसके बाद देख लेते हैं वॉइस कितने प्रकार के होते हैं। तो हम लोगों का वॉइस 2 प्रकार का होता है। एक एक्टिव वॉइस होता है और एक पैसिव वॉइस होता है। तो एक्टिव वॉइस को हिंदी में कहते हैं कर्तावाच्य और पैसिव वॉइस को कर्मवाच्य कहते हैं। देख लेते हैं एक्टिव वॉइस का परिभाषा तो और पैसिव वॉइस का। तो हम लोगों का एक्टिव वॉइस का परिभाषा होता है किसी वर्ब को एक्टिव वॉइस में कहा जाता है। किसी वर्ब को एक्टिव वॉइस कहा जाता है जब कोई व्यक्ति या वस्तु के सब्जेक्ट के रूप में कुछ करता है, उसे हम लोग एक्टिव वॉइस कहते हैं। जैसे हम लोग देख लेते हैं उदाहरण में। तो आई राइट ए लेटर, जिस तरह मैं पत्र लिखता हूँ। और दूसरा उदाहरण है ही राइट ए लेटर, वह पत्र लिखता है। तो ये एक्टिव वॉइस का उदाहरण है। उसके बाद पैसिव वॉइस देख लेते हैं। तो पैसिव वॉइस होता है किसी वर्ब को पैसिव वॉइस में कहा जाता है। किसी वर्ब को पैसिव वॉइस कहा जाता है जब कोई व्यक्ति या वस्तु सब्जेक्ट के रूप में कार्य नहीं करता है, बल्कि किसी व्यक्ति या वस्तु के द्वारा किए गए कार्य का परिणाम भोगता है। इसमें हम लोग देखे थे कि जब कोई व्यक्ति या वस्तु सब्जेक्ट के रूप में कुछ करता है और इसमें कार्य नहीं करता है दोस्तों, इसमें किसी व्यक्ति या वस्तु के कार्य किए गए कार्य का परिणाम भोगता है, उसे हम क्या कहते हैं? पैसिव वॉइस कहते हैं। देख लेते हैं इसका उदाहरण। तो इसका उदाहरण है ए लेटर इज रिटन बाय मी। तो हम लोग एक्टिव वॉइस का ही बनाए हैं। जो वॉइस होता है एक्टिव वॉइस, तो उसी का हम लोग पैसिव वॉइस बनाए हैं। तो इसका हो जाएगा आई का हो जाएगा हम लोगों का जो लेटर है, ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट आ जाएगा। ये लेटर हम लोगों का सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट आ जाएगा पहले। उसके बाद जो राइट है, ये हम लोगों का वर्ब है। तो पहले हम लोग लगाएंगे, क्या होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है तो हम लोग इज का प्रयोग करेंगे। उसके बाद क्या होता है कि राइट का हम लोगों का रिटन हो जाएगा, क्योंकि वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा। ये फर्स्ट फॉर्म है तो थर्ड फॉर्म रिटन हो जाएगा। और हम लोग बाई और मी लगा देंगे, क्योंकि आई का मी होता है। इसी तरह हम देखेंगे आगे और भी ज़्यादा समझ में आएगा, तो देखते रहिए। तो इसके बाद चलते हैं दूसरा उदाहरण। तो ए लेटर इज रिटन बाय हिम। तो ही का हिम होता है। इसी तरह यह भी है कि मैं पत्र मेरे द्वारा लिखा जाता है, या ए लेटर इज रिटन बाय हिम का हो जाएगा पत्र उसके द्वारा लिखा जाता है। उसके बाद चलते हैं वॉइस। वर्ब का वॉइस होता है, इसलिए वर्ब का वॉइस होता है, इसलिए सेंटेंस में प्रयुक्त वर्ब यदि एक्टिव वॉइस में होता है तो सेंटेंस को भी एक्टिव वॉइस में होता है। सेंटेंस में प्रयुक्त वर्ब पैसिव वॉइस में होता है, सेंटेंस भी पैसिव वॉइस में होता है। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलते हैं। में परिवर्तित करने के लिए वाक्य के बनावट तथा अर्थ का ध्यान रखना चाहिए। ट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव वॉइस होता है। जो ट्रांजिटिव वर्ब होता है उसका पैसिव वॉइस होता है, और इनट्रांजिटिव वर्ब का नहीं होता है दोस्तों। और एक्टिव तथा पैसिव सेंटेंस के अर्थ में अंतर नहीं होता है हम लोगों का। तो देख लेते हैं। तो हम लोगों का जो है ये देख लेते हैं एक्टिव कैसे होता है, पैसिव कैसे होता है। तो दोस्तों हम देख रहे हैं कि जो अजय है हम लोगों का सब्जेक्ट है। अजय हम लोगों का सब्जेक्ट है, एक्टिव का सब्जेक्ट है। और जो राइट है ये हम लोगों का एक्टिव का वर्ब है। और जो ए लेटर है हम लोगों का
एक्टिव का ऑब्जेक्ट है। तो इसको हम लोग बनाते हैं, तो हम लोगों का जो सब ऑब्जेक्ट है, ये हम लोगों का ये ऑब्जेक्ट है पूरा, तो ये हम लोगों का यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, तो ये लेटर हो जाएगा। उसके बाद जो हम लोगों का सब्जेक्ट है वो चला जाएगा उधर। पहले हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग पहले देखते हैं कि ये हम लोगों का प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है, तो इज का प्रयोग करेंगे। वर्ब वर्ब जो था हम लोगों का, तो वर्ब का हम लोग इज कर देंगे। उसके बाद रिटर्न हो जाएगा, क्योंकि हम लोगों का राइट का थर्ड पारम होता है रिटर्न, और बाई आ जाए हो जाएगा, क्योंकि हम लोग जो सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट बना लेंगे। उसके बाद चलते हैं स्टेप नंबर 1, देख लेते हैं स्टेप बाय स्टेप, जानेंगे कि कैसे बदला जाता है एक्टिव में पैसिव, कैसे बदलने का नियम क्या होता है, तो इससे आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। तो चलते हैं स्टेप नंबर 1 है हम लोगों का एक्टिव वॉइस के सेंटेंस के ऑब्जेक्ट, अर्थात एक्टिव ऑब्जेक्ट के पैसिव में सब्जेक्ट की जगह लिखे। जो एक्टिव वॉइस का सेंटेंस होता है दोस्तों, वो ऑब्जेक्ट जो एक्टिव वॉइस का सेंटेंस होता है वो ऑब्जेक्ट होता है, और जो एक्टिव ऑब्जेक्ट के पैसिव में सब्जेक्ट की जगह पर लिखते हैं। इसका कहने का मतलब है दोस्तों कि अगर हम लोगों का सब्जेक्ट है तो उसको ऑब्जेक्ट में बदल लेंगे, और जो हम लोगों का ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट में बदल लेंगे। और उसके बाद स्टेप सेकेंड देखते हैं। तो सेकेंड में है कि टेंस तथा पैसिव सब्जेक्ट के नंबर तथा पर्सन के मुताबिक ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग करें। हम लोगों का अगर टेंस है दोस्तों, पैसिव सब्जेक्ट के नंबर का और पर्सन के मुताबिक हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग करते हैं। उसके बाद स्टेप थर्ड में देख लेते हैं। तो हम लोगों का है मेन वर्ब का पास्ट पार्टिकल फॉर्म में लिखे, अर्थात मेन वर्ब का प्रयोग करें। मेन वर्ब थर्ड फॉर्म का प्रयोग करें, क्योंकि हम लोगों का जो फॉर्म रहता है वो हम लोगों का फर्स्ट फॉर्म रहता है, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो उसको हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, अगर प्रेजेंट में रहता है तो पास्ट पार्टिकल फॉर्म में हम लोग लिखते हैं, तो इसे हम लोग थर्ड फॉर्म बना लेते हैं। इसी तरह स्टेप फोर्थ में हम लोगों का लिखा है कि बाई प्रीपोजिशन का प्रयोग करें। तो हम लोग बाई प्रीपोजिशन जिस तरह मैं बता रहा हूँ कि हम लोग यहाँ पर बाई अजय लगाए हैं ना ऑप्शनल एजेंट में, तो हम लोग बाई का प्रयोग करेंगे। उसके बाद चलते हैं नोट में देख लेते हैं। तो हम लोगों का नोट है कि ज़रूरत के मुताबिक बाई प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है, नहीं भी किया जा सकता है। बाई के अलावा दूसरे प्रीपोजिशन एट, टू, विद आदि का प्रयोग ज़रूरत के मुताबिक किया जाता है। अगर हम लोगों का जब हम लोगों का प्रयोग नहीं, कभी कभी बाई का प्रयोग भी नहीं किया जाता है दोस्तों, कभी कभी हम लोगों का एट और टू विद का प्रयोग भी किया जाता है। उसके बाद चलते हैं तो नोट, दूसरा नोट देख लेते हैं। तो पैसिव ऑब्जेक्ट के रूप में वन, सम, नोबडी, पीपुल, समवन, नो वन, पुलिस, पब्लिक, अस, देम आदि का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन सेंटेंस का अर्थ स्पष्ट न हो उपरोक्त पैसिव ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जा सकता है। उपरोक्त नाउन प्रोनाउन का प्रयोग किए बगैर सेंटेंस को अर्थ स्पष्ट हो जाता है, इसलिए इनका प्रयोग नहीं होता है। तो इसको आप लोग समझ लीजिएगा। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं आगे। तो आगे चलते हैं हम लोग। तो हम लोगों का है दोस्तों, ये हम लोगों का एक्टिव वॉइस में है। एक्टिव वॉइस में है तो हम लोगों का सब्जेक्ट है प्लस हम लोगों का सब्जेक्ट है जो होता है, और प्लस है हम लोगों का, उसके बाद वर्ब है, उसके बाद प्लस ऑब्जेक्ट है। तो हम लोग इसको किस तरह पैसिव में बदलेंगे, तो हम लोगों का पहले सब्जेक्ट हो जाएगा, उसके बाद प्लस ऑक्सिलरी वर्ब हो जाएगा, जैसे इज, एम आर या वाज, वेयर, कोई भी हो। उसके बाद प्लस हो जाएगा। उसके बाद हम लोगों का मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहता है, तो उसे हम लोग थर्ड फॉर्म बना लेते हैं पैसिव में बदलते समय। उसके बाद बाई का प्रयोग होगा। उसके बाद जो हम लोगों का ऑब्जेक्ट का प्रयोग हो जाएगा, जो सब्जेक्ट है उसको हम लोग ऑब्जेक्ट बना लेंगे, और जो ऑब्जेक्ट होता है उसको हम लोग सब्जेक्ट बना लेंगे। इसी तरह हम लोगों का पैसिव वॉइस चेंज होता है। उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे कि दोस्तों कैसे जो टेंस होता है सेंटेंस, तो उससे कैसे बदलते हैं। तो आगे हम लोगों का और वीडियो अच्छा होने वाला है, तो मेरे वीडियो को देखते रहिए। आज पहला पार्ट था, उसके बाद हम आपको दूसरा पार्ट कर लेकर आएंगे। थैंक यू दोस्तों, और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिएगा।